इतिहास के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो ये बताते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य का जीवन काल वो नहीं है जो आधुनिक इतिहासकार बताते हैं, जिनमें वामपंथी और पश्चिमी इतिहासकार शामिल हैं। क्योंकि ये हमारे भारत का इतिहास है, प्राच्य इतिहास है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। तो किन किन ऐसी चीजों से साबित होता है कि जगत गुरु शंकराचार्य ईसा पूर्व 5वीं सदी में पैदा हुए थे और ईसा पूर्व 475 ईस्वी में 475 में उन्होंने महान निर्माण किया। ऐसे कौन से प्रमाण हैं जिनसे पता चलता है, मुद्राएं हैं या पुरातात्विक महत्व की चीजें हैं। हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता और एक शंकराचार्य पर शोध ग्रंथ के लेखक, महाग्रंथ के लेखक कह सकते हैं, डॉक्टर परमेश्वर नाथ मिश्रा हमारे साथ हैं। डॉक्टर पीएन मिश्रा जी, इनसे हम बात करते हैं। तो ऐसी कौन सी मुद्राओं को लेकर भी आपने शोध किया है इस ग्रंथ में? उसमें ऐसा है कि जैसे अंग्रेजों ने या अन्य विद्वानों ने कि इस पंक्ति साम्य के आधार पर आदि शंकराचार्य को खींच के ईस्वी पूर्व 788 में लाने का प्रयास किया। तो हमने देखा कि ये चीज गलत नहीं। पंक्ति के आधार पर तो पुराने भी ठहरते हैं कि तमाम जो ऐसी हैं कि ग्रंथ जो है उनमें जैसे सांख्य, ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका है, उस पर जो है जो भाष्य लिखा गया है, गौड़पाद भाष्य है, उसके पहले उसका बौद्ध भिक्षु परमार्थ भिक्षु ने भी अनुवाद किया। तो उसमें जो है ईस्वी सन की दूसरी तीसरी सदी का काल मानते हैं लोग। उसमें भी जो है वो शंकराचार्य जी के शिष्य तोटकाचार्य की पंक्तियां मिलती हैं उनके ग्रंथों की। तो उससे भी ईस्वी सन पूर्व तीसरी सदी में तोटकाचार्य ही हस्तामलकाचार्य ही पहुंच जाते हैं। तो फिर जो है शंकराचार्य 8वीं सदी में कैसे आ गए। तो ये हमने ये देखा कि ऐसे हम भी खींचतान के उनको 6ठी सदी, 5वीं सदी, तीसरी कहें, वो ठीक नहीं है। पुष्ट प्रमाण होना चाहिए। तो आज संयोग से आदि शंकराचार्य ने अपने मांडुक्य उपनिषद भाष्य में अपने समय की प्रचलित मुद्रा का उल्लेख किया है। उन्होंने मांडुक्य उपनिषद में एक श्लोक आता है कि आत्मा के 4 पाद होते हैं। उसकी व्याख्या करते हुए अपने भाष्य में आदि शंकराचार्य ने समझाते हुए अपने शिष्यों को बताया कि आत्मा के 4 पाद यानी 4 पैर नहीं होते गाय की तरह। आत्मा के 4 पाद का मतलब 4 अंश होते हैं और कारशापण की तरह। तो कारशापण एक प्राचीन प्रचलित मुद्रा थी जिसका चौथा हिस्सा पाद कारशापण कहलाता था। जैसे कि हम लोगों के शैशवावस्था में रुपए का चौथा हिस्सा चवन्नी कहलाता था, अब वो बंद हो गया है। तो उसी तरह उन्होंने पाद कारशापण का उल्लेख किया। अब जब हमने इसको कारशापण कब प्रचलित मुद्रा थी, इसको कौटिल्य का अर्थशास्त्र या महावंश जो बौद्धों का है, दीप वंश है, और अन्य जो एक्सकवेशन हुए उसमें जो कारशापण मिले, कनिंगम आदि के जो लिखे हुए थे, सबका हमने अवलोकन किया। वासुदेव उपाध्याय हैं, परमेश्वरी लाल गुप्त हैं, जितने भी लोगों ने मुद्रा शास्त्र पर पुस्तकें लिखी थी, डीसी सरकार हैं, सबका हमने गंभीर जो है अध्ययन किया। तो हमने ये देखा, उसमें यही अंतिम निष्कर्ष आया है कि सभी का निष्कर्ष है कि कारशापण मुद्रा जो थी वो कम से कम ईस्वी सन पूर्व 1000 से और ईस्वी सन पूर्व की 4ठी सदी मौर्य काल के पूर्व तक प्रचलित थी। वो बनती थी और उसका प्रयोग होता था उत्तर भारत में। मौर्य काल के पूर्व तक संपूर्ण भारत में प्रचलित थी। लेकिन मौर्य काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस बात का उल्लेख मिलता है कि मौर्यों ने जो है वो कारशापण मुद्रा को तो कोर्स प्रवेश बनाए रखा, यानी चल सकती थी, लेकिन बनाना बंद कर दिया और उसकी जगह उन्होंने पण नामक मुद्रा चलाई। तो इसका और पण नामक मुद्रा भी जो है वो शुंगों के काल में बंद हो गई। इसका मतलब यह था कि उत्तर भारत में ईस्वी सन पूर्व की तीसरी सदी में कारशापण का पूर्ण रूप से प्रचलन बंद हो गया। और दक्षिण भारत के जब हम शिलालेखों का अध्ययन करते हैं, ये शिलालेख करीब उस समय हमने 32 खंडों में एपिग्राफिया इंडिका ने जो प्रकाशित किए थे, सबका हमने पूरा विवेचन करके अध्ययन करके लिखा। तो ईश्वर दत्त आभीर के का आखिरी शिलालेख है जिसमें कि जो है वो कारशापण का उल्लेख मिलता है। वो ईस्वी सन की दूसरी सदी का है, यानी ईस्वी सन की दूसरी सदी से पूरे दक्षिण भारत में भी उसका प्रचलन बंद कर
हो गया। यानी हम ये मान ले कि ईस्वी सन की दूसरी सदी में संपूर्ण भारतवर्ष में कारशापण मुद्रा का प्रचलन बंद हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में ईस्वी सन की 8वीं सदी में 600 वर्ष बाद कारशापण मुद्रा का उदाहरण दे करके कोई अपने शिष्यों को कैसे समझाएगा? इसके अलावा कोई और मुद्राओं में इनका जिक्र है? और मुद्रा शास्त्र में जैसे नेपाल की जो मुद्राएं हैं, जो नेपाल के राजा वृषदेव वर्मन का आदि शंकराचार्य नेपाल के इतिहास में कई जगह उल्लेख है। नेपाल की जो वंशावली है उसमें जो है एक तो वृषदेव वर्मन के समय में स्वयं आदि शंकराचार्य का उल्लेख है। उसके बाद जो है ईस्वी सन की जो है दूसरी सदी में वरदेव वर्मन के समय में एक शंकराचार्य के जाने का वहां उल्लेख है। उसके बाद ईस्वी सन की 6ठी सदी में एक राजा के समय में वहां पर एक शंकराचार्य के जाने का उल्लेख है कि वो यह देखने के लिए गए कि आदि शंकराचार्य ने जो यहाँ व्यवस्था स्थापित की है वो चल रही है कि नहीं चल रही है। तो तीन शंकराचार्यों का उल्लेख तो नेपाल के इतिहास में ईस्वी सन 6ठी सदी तक ही खाली हो जाता है। और नेपाल के सिक्कों को हमने मिलाया तो नेपाल के सिक्के वहां की वंशावली की पूरी पुष्टि करते रहे। तो नेपाल के जो सिक्के थे उससे भी प्रमाणित वही हुआ। यानी भारत, नेपाल या फिर एशिया महाद्वीप की बात करें तो इससे काफी सारी चीजें पता चलती हैं और इस बात के प्रमाण मिलते हैं और पुष्ट प्रमाण मिलते हैं कि शंकराचार्य ईस्वी सन 7वीं शताब्दी में नहीं बल्कि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हुए थे। और उस समय के राजाओं के उल्लेख कहें, मुद्रा कहें, मृदा कहें, संस्कृति कहें, इतिहास कहें, पुराण कहें या उपनिषदों के शंकराचार्य जी की ओर से किए हुए उनके भाष्य, ये सारी चीजें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि सच्चाई वो नहीं है जो पश्चिम के या वामपंथी इतिहासकार बता रहे हैं या 1882 के बाद का इतिहास है। इतिहास सच्चाई वो है जो इससे पहले के धर्म ग्रंथों में, राजाओं के शिलालेख में पत्थरों पर अंकित हैं, धातुओं के पत्रों पर अंकित हैं और साथ ही साथ इतिहास की धारा पर अंकित हैं। बस जरूरत है सिर्फ धूल हटाने की और देखने की। धूल सिर्फ शिलालेखों से ही नहीं बल्कि अपने दिमाग से भी हटाने की जरूरत है जो हमारे आंखों पर पर्दा पड़ा है। डॉक्टर साहब, आपके इस ग्रंथ में आपने कौन कौन से राजाओं का जिक्र किया है जिसके आधार पर आपने यह साबित किया है कि शंकराचार्य ईसा पूर्व 500 ईस्वी में 475 से 500 ईस्वी के बीच हुए? इसमें क्या है कि जिन राजाओं के ग्रंथों में, राजाओं के प्राप्त इतिहास में आदि शंकराचार्य का उल्लेख है अथवा आदि शंकराचार्य ने अपने ग्रंथों में जिन राजाओं का उल्लेख किया है उनका कालक्रम जो है ढूंढ करके मुद्रा शास्त्र, पुरातात्विक शास्त्र, इन सब के आधार पर उन राजाओं का और आदि शंकराचार्य का काल देख के निर्धारण किया गया है। जैसे कि एक तो महाराज सुधनवा थे जो चौहान वंशी राजा थे, उनका विस्तृत पूर्व में मैं बता चुका हूं कि वो जो है वो चौहान वंशी राजा थे, ईस्वी पूर्व 5वीं सदी में हुए थे। दूसरे राजा नेपाल नरेश बृषदेव वर्मन, नेपाल के बड़े ही प्राचीन बौद्ध पर्वतीय स्रोतों से प्राप्त जो वंशावली है उसमें जो है वो दिया गया है कि नेपाल के राजा बृषदेव वर्मा जिस समय नेपाल पर शासन कर रहे थे और जैसे ही उनकी मृत्यु हुई थी उसी समय आदि शंकराचार्य जी नेपाल में बोधिसत्वों का पीछा करते हुए पहुंचे थे उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए। नेपाल नरेश बृषदेव वर्मन मर चुके थे और उनके भाई जो बल वर्मन थे वो वहां के राज प्रमुख होकर शासन चला रहे थे। नेपाल की महारानी गर्भवती थी। आदि शंकराचार्य जी से उन्होंने आशीर्वाद लिया जिससे बाद में उनको एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम शंकरदेव वर्मन रखा गया। उन्होंने शंकराचार्य जी के नाम पर ही शंकरदेव वर्मन रखा। तो वो जब जो कलिश संवत में जो उल्लेख है बृषदेव वर्मन का बौद्ध पर्वतीय वंशावली में वो ईस्वी पूर्व 487 आता है। और जब हम जो है ईस्वी सन की 9वीं सदी के अभिलेखों को देखते हैं जो कि अंकित है विमर्श नामक ग्रंथ में द्वारका के 73वें शंकराचार्य द्वारा लिखी गई है, वो नेपाल के वहां के द्वारका के 29वें शंकराचार्य नृसिंह जी के समय की जो वंशावली थी उसकी अनुकृति उसमें दी गई है। तो हम उसको 9वीं सदी का माने। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो युधिष्ठिर शक संवत में जो काल दिया गया है नेपाल यात्रा का वो भी जो है ईस्वी पूर्व 487 ही आता है। यानी नेपाल के स्रोत और भारत के
के स्रोत दोनों एक ही काल को इंगित करते हैं। लेकिन कुछ अंग्रेज विद्वानों ने नेपाल के इतिहास को भी भ्रमित करने के लिए कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ी है, खींचतांच करके बृहस्पति वर्मन को ईस्वी सन की 3री सदी तक कुछ लोगों ने लाने का प्रयास किया। तो हमने क्या किया कि नेपाल से जो उपलब्ध सिक्के हैं, वहां के जो मुद्राएं उपलब्ध हैं उन राजाओं की, राजा अंश वर्मन की और इन सब की, उनके आधार पर हमने वंशावली की सत्यता की समीक्षा की और देखा गया कि वो सिक्के उसी काल के ठहरते हैं भारतीय सिक्कों के साथ मिलान करने पर, जिस काल की जो है वंशावली में बृहस्पति वर्मन की बात की गई है। यानी ईस्वी सन पूर्व 487 में नेपाल की यात्रा शंकराचार्य जी ने की थी। दूसरा, उन्होंने जो है राजा पूर्ण वर्मा का उन्होंने उल्लेख किया है। उन्होंने अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में ये कहा है कि राजा पूर्ण वर्मा सर्वगुण संपन्न राजा पूर्ण वर्मा है, लेकिन छांदोग्य उन्होंने कहा कि जैसे बंध्या का पुत्र राजा नहीं हो सकता, यानी राजा पूर्ण वर्मा बंध्या के पुत्र नहीं हो सकते, यानी किसी ऐसी स्त्री से थोड़ी कोई संतान उत्पन्न होकर राजा हो जाएगा जो वो संतान उत्पन्न ही नहीं कर सकती। तो वही, और उन्होंने छांदोग्य उपनिषद भाष्य में लिखा कि इस समय जो है राजा पूर्ण वर्मा का वंश जो है वो मृत प्राय हो गया है क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई, यानी उनके समय में ही पूर्ण वर्मा की मृत्यु भी हो गई थी। जब हमने वहां के हिमालयन गजेटियर आदि के प्राचीन प्रमाणों को देखा, अभिलेखों को देखा, संस्कृत के ग्रंथों से मिलाया, तो पता चला कि वास्तव में जिसको उत्तराखंड कहते हैं इसके 2 हिस्से थे, जिसको गढ़वाल मंडल और कुमायूं मंडल कहते हैं। प्राचीन काल में ये देवभूमि और देवप्रस्थ नाम से जाना जाता था। महाभारत में भी इस पर इसी नाम के राज्य थे जिस पर अर्जुन ने विजय किया था राजसूय यज्ञ काल में। तो देवप्रस्थ देवभूमि दोनों मिल करके संस्कृत भाषा में पूर्व देश कहलाता था। पूर्व शब्द का अर्थ होता है देवताओं का स्थान, देवलोक। या वहीं के राजा जो है वो पूर्णवर्मा थे और उनकी पूरी वंशावली जो है वो उपलब्ध होती है इसमें जो गजेटियर वहां के हिमालयन गजेटियर छपे हैं 100-150 वर्ष पूर्व, उनमें भी मिलती है। उसके साथ ही पांडुकेश्वर मंदिर में शिलालेख पाए गए हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण पाली भाषा में शिलालेख राजा पदमट देव के पुत्र का है। उन्होंने लिखा है कि हमारे पिता जो है बड़े दानी थे और चंद्रगुप्त तो देता कम था, माने डींग अधिक हाँकता था, मेरे पिता जो है ज्यादा थे। यानी पदमट देव को उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन बताया है और पदमट देव पूर्ण वर्मा से 12 पीढ़ी नीचे के राजा थे। ऐसी स्थिति में ईस्वी पूर्व जो है वो 507 जो काल होता है वो आदि शंकराचार्य ने जो उल्लेख किया वो वहां के शिलालेखों से भी प्रमाणित होता है राजा पूर्ण वर्मा का। और कश्मीर नरेश जो जलौक थे उन्होंने भी जो है वो राज तरंगिणी 1148 ईस्वी में लिखी गई है। उसमें भी विवरण आता है कि जो जलौक थे कश्मीर नरेश, उन्होंने लिखा है कि हमारे गुरु बड़े ही जो है ज्ञानी और सन्यासी और बौद्धों को जो है शास्त्रार्थ में पराजित करने वाले थे। तो बौद्धों को शास्त्रार्थ में पराजित करने वाले विद्वान तो आदि शंकराचार्य ही हुए थे। और वहां पर यह भी उल्लेख है कि शाक्य सिंह बुद्ध की मृत्यु के 150 वर्ष के बाद राजा अभिमन्यु हुआ। राजा अभिमन्यु इसका मतलब 335 ईस्वी के आसपास हुए। राजा अभिमन्यु से 5 पीढ़ी ऊपर राजा जलौक थे। तो एवरेज मिलाइए तो राजा जलौक भी ईस्वी पूर्व 5वीं सदी के अंत और 6ठी सदी के प्रारंभ के ठहरते हैं। उन्होंने एक जलौका का मंदिर आज भी शंकर पर्वत पर वर्तमान है, शंकर टेकरी कहते हैं, जहां से छड़ी यात्रा में छड़ी मुबारक शंकराचार्य जी का मंदिर, शंकराचार्य जी के नाम से बनवाया गया मंदिर भगवान शिव का है, ज्येष्ठेश्वर महादेव का, शंकर पर्वत पर। तो वो जो है उस पर्वत का ही नाम उन्होंने शंकर पर्वत रख दिया। और कनिंघम ने भी परीक्षण करके बताया था कि यह मंदिर कम से कम ईस्वी सन पूर्व 3री सदी का है। क्या कोई ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि शंकराचार्य जी ने कश्मीर की यात्रा की और श्रीनगर में वहां पर तपस्या की उस पहाड़ी पर? हाँ, शंकराचार्य जी ने कश्मीर की यात्रा की। यह वहीं पर तो उन्हें सर्वज्ञ घोषित किया गया। जो पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान अधिकृत जो है वो कश्मीर हमारा है, उसका जो मुजफ्फराबाद जिला है, जनपद है, उसमें शारदा पीठ है, देवी शारदा का वहां मंदिर है। तो वहां पर 4 द्वार उस मंदिर में थे। तो 3 द्वार तो खुले हुए थे, माने वहां 3 क्षेत्रों से उत्तर, पश्चिम, पूर्व के विद्वानों ने जा करके वहां एक सर्वज्ञ पीठ था
जो शास्त्रार्थ में सबको हराता था उसको सर्वज्ञ पीठ पे बैठने का मौका दिया जाता था, लेकिन दक्षिण से कोई जाके नहीं कभी पराजित कर पाया था। जब शंकराचार्य जी गए तो दक्षिण द्वार वहां पर जो है उस पर धूल वूल सब जमी हुई थी, कई 100 वर्षों से नहीं खुला था। तो इन्होंने कहा कि अब इसको खोलो भाई, मैं शास्त्रार्थ करूंगा। तो वहां के बहुत से पंडितों ने उनको समझाया कि अरे काहे तुम चक्कर में पड़ते हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन उन्होंने शास्त्रार्थ करके सबको हराया और सर्वज्ञ पीठ पर वहां बैठे। तो जलौका के भी महल में उन्होंने वो गए हुए थे, कश्मीर की तो उन्होंने सघन यात्रा की थी। एक आखिरी सवाल ये कि इसमें आचार्य मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी का जो शास्त्रार्थ है वो बहुत मशहूर है, तो इसमें मैं ये जानना चाह रहा था कि उससे भी क्या कोई काल निर्धारण हो रहा है? हाँ, आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र का जो शास्त्रार्थ था उससे भी काल निर्धारण होता है, क्योंकि मंडन मिश्र जो है वो राजपुरोहित थे सुधनवा के, महाराज सुधनवा के वो राज पंडित थे। और ऐसी स्थिति में मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ राज सुधनवा का काल, मंडन मिश्र का काल और आदि शंकराचार्य का काल एक ठहरता है। तो इसलिए जो है वो उससे भी प्रमाणित है। तो ये कि मंडन मिश्र का जो समय था वो ईसा पूर्व मंडन मिश्र जो है आदि शंकराचार्य से उम्र में काफी बड़े थे। मंडन मिश्र की उम्र जो है शंकराचार्य जी से कम 32 वर्ष बड़ी उम्र थी। तो इसका मतलब ये था कि उनका जन्म ईस्वी सन पूर्व जो है 6ठी शताब्दी में उनका भी जन्म हुआ था। वो जो है कुमारिल भट्ट जो एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे, उनसे जो है शास्त्रार्थ करने आदि शंकराचार्य जी प्रयागराज में गए थे। तो उस समय जो है मृत्यु शैया पर थे, तुसालन में जल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा शिष्य मंडन मिश्र है, वो मुझसे भी अधिक विद्वान है, अगर आप उनको हरा लोगे तो जान लो कि कुमारिल भट्ट को भी आपने हरा लिया। तब वो शास्त्रार्थ करने पूछते पूछते माहिष्मती नगरी पहुंचे थे। यहाँ पर देखिए एक चीज स्पष्ट कर दिया जाए, आदि शंकराचार्य मंडन मिश्र जी को लेके खींचतान होती है। मिथिला में एक महिषी जगह है, जी बिल्कुल, लोग कहते हैं कि मंडन मिश्र यहाँ के थे। और माहिष्मती में शास्त्रार्थ उनका हुआ था, ये भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वास्तविकता ये है कि मंडन मिश्र जो है वो बहुत संभाव्य ये है कि वो जो है महिषी के रहने वाले थे। और विद्वान जैसे ही विद्वत्ता फैलती है, किसी बड़े राजा महाराजा के यहाँ उनको आश्रय मिल जाता है। मिथिला के ही बहुत विद्वानों को, मधुसूदन ओझा आदि को जैसे जयपुर आदि में आश्रय मिला था, तो वैसे ही वहां के वो हो जाते हैं। तो शास्त्रार्थ तो उस माहिष्मती में हुआ था, और ये भी, इसका भी नाम माहिष्मती ही था, अपभ्रंश महिषी है। तो यहाँ वो जो है वो जन्म इनका हुआ। यानी कुल मिलाकर बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं, एक नहीं अनेक, जो ये सिद्ध करते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य ईसा के बाद की 7वीं सदी में नहीं, बल्कि ईसा से पूर्व 5वीं सदी में, यानी 550 साल पहले करीब उनका काल बताया जाता है। और जो 475 ईस्वी पूर्व में उन्होंने महानिर्वाण प्राप्त किया, वो भी केदारनाथ केदार घाटी में। जगत गुरु शंकराचार्य को लेकर आज भी शोध चल रहा है और दुनिया किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, लेकिन आपने सिद्ध किया है कि जगत गुरु शंकराचार्य ईसा पूर्व 800 या 500 साल पहले हुए थे। तो ये कंफ्यूजन क्यों है और आपके सिद्धांत का आधार क्या है? देखिए, ऐसा है कि कंफ्यूजन कुछ भी नहीं था। कंफ्यूजन जो है वो उत्पन्न किया गया। जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, जिन्होंने जब हमारे देश पर कब्जा किया, तो उनका ये उद्देश्य था कि हर चीज यहाँ की जो प्राचीन है उसको सिद्ध कर दिया जाए कि असभ्य बर्बर सभ्यता की या अज्ञानियों के द्वारा लिखे गए वेद आदि ग्रंथ हैं, इनमें भय बस जो है वो कहीं सूर्य की, कहीं जो है वो सांप की, कहीं वृक्ष की उपासना का विधान है। यहाँ कोई ज्ञानी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ और ये सांप बिच्छू यही सब पूजा करने वाले थे। अब इनके सामने समस्या खड़ी हो गई आदि शंकराचार्य की, क्योंकि उन्होंने अद्वैत ब्रह्म की उपासना, अद्वैत सिद्धांत की स्थापना की, एक ईश्वरवाद, एक ब्रह्म, इसको उन्होंने प्रतिपादित किया। तो इनके सामने जब वो समस्या आई तो इन्होंने ये ढूंढने का काम किया कि हमारे जो ग्रंथ थे वो बताते थे कि आदि शंकराचार्य का जन्म युधिष्ठिर शक संवत 2631 या गत कल संवत दक्षिणात्य जो है 2593,
दोनों को ही ईसवी सन में बदलने पर ईसवी सन पूर्व 507 आते हैं। उसी को कुछ विद्वानों ने जो है वो 508 में भी परिवर्तित किया है, लेकिन हिंदी माने कैलेंडर की, भारतीय कैलेंडर की तिथि एक ही है, युधिष्ठिर शक संवत 2631, अथवा जो है वो दाक्षिणात्य कलि संवत 2593 या उत्तर भारतीय जो गतकलि संवत है 2594। तो डॉक्टर साहब, आपने इसके लिए क्या क्या जो ग्रंथ आपने लिए हैं वो कौन कौन से हैं और वो क्या कहते हैं? इसमें ऐसा था कि सबसे पहले जब उन्होंने कंफ्यूजन पैदा किया, ये पहली बात आती है कि 1882 में एक जो है वो केवी पाठक थे, वहाँ के बेलगांव के थे, हाई स्कूल के अध्यापक थे, अंग्रेजों के वो काफ़ी जो है वो मिले हुए थे। बाद में इसी का पुरस्कार उन्हें दिया गया, हाई स्कूल से उनको जो है प्रोफेसर तक बना दिया गया। तो उन्होंने कहा कि मुझे 3 पन्ने की एक पुस्तक मिली और उस पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि शंकराचार्य जी का जन्म जो है वो जो कल संवत था उसको बदलने पर 788 ईस्वी आता है और उनके शरीर छोड़ने का काल 820 आता है। ये 1882 की बात है। उसी समय से इस तिथि का प्रचलन जो है अंग्रेजों ने शुरू किया। उन्होंने कहा, पाठक जी ने तो बहुत अच्छा सिद्ध कर दिया, लेकिन पाठक जी ने स्वयं ही लिखा था कि ये पुस्तक हमने जो है वो एक मराठा जो है ब्राह्मण जो है गोविंद भट्ट लेकर के यहाँ देखी थी, हमारे पास नहीं है। माने उन्होंने कहा कि हमने देखी थी। वो 3 पन्ने कहीं भी कभी भी उपलब्ध नहीं हुए, लेकिन उसी के आधार पर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। जबकि सच्चाई ये है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे, जिन्होंने कि वो अद्वैत सिद्धांत के समर्थक नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी जो है वो अपने सत्यार्थ प्रकाश के संस्करण में, जो प्रथम संस्करण 1875 में छपा था, उसमें भी उन्होंने कहा है कि आज से लगभग 2250 वर्ष पूर्व शंकराचार्य जी हुए थे। यानी मोटे मोटे वहां उनका काल निर्धारण करने का नहीं था, फिर भी उन्होंने जो है बताया कि उनके अनुसार भी 2400 वर्ष पूर्व जो है शंकराचार्य की बात वो भी मानते थे। यानी कि महर्षि दयानंद सरस्वती के समय तक वही ईस्वी सन पूर्व 4वीं-5वीं सदी की ही बात आती थी, लेकिन ये पहली बार जो है वो 1882 के बाद से लोगों ने वितंडावाद का प्रारंभ किया। तो हमने ये देखा कि उन लोगों ने क्या किया कि पंक्तियों का आधार बनाया। उन्होंने कहा ये पंक्ति इनके में भी मिलती है, तो ये पहले हुए तो वो पहले हुए, पंक्तियों की खींचतान करके। लेकिन हमारे यहाँ समस्या ये है कि एक ही पंक्ति जो बड़ी प्राचीन है उसको यथावत जो है सब विद्वान उद्धृत कर देते हैं। जैसे कि हम भी लिखेंगे तो लिख देंगे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो इसका मतलब वो हमारी लिखी थोड़ी है, प्राचीन काल से चली आ रही, हम भी लिख देते हैं। एक तो श्लोक बहुत प्रचलित है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् पुण्याय परोपकाराय पापाय परिपीडनाय, ये सभी लिख देते हैं। तो इसका मूल लेखक कौन है, कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, कठिन हो जाता है। इसलिए हमने वैज्ञानिक आधारों को चुना। वैज्ञानिक आधार में क्या क्या है? क्या उसमें राजाओं के काल, उनके शिलालेख, उनके विज्ञप्तियां, प्रज्ञप्तियां, ये सारी चीजें हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक आपने ये जो कहा कि उसमें ये होता है कि काल निर्धारण के लिए जो मान्य ऐतिह्य, जो मान्य बिंदु हैं, वो एक है कि समकालीन जो नरेश हैं, राजाओं का काल, उसके से अगर उनके समय में कोई उनका चिन्ह मिलता है तो उससे निर्धारित किया जाता है। राजाओं के अभिलेख जो होते हैं, उनके शिलालेख हैं, ताम्रपत्र लेख हैं, इन सब के द्वारा पता चलता है, या उनके समय में जो ग्रंथ अगर कोई लिखे गए तो उससे पता चलता है। इसको ही हमने आधार बनाया। दूसरा, जैसे आपने ये कहा कि जो जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो था, जैसे पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातत्व जो है एक विज्ञान है जिसमें कि आर्कियोलॉजिकल जो स्कॉलर्स हैं वो खुदाई करते हैं। खुदाई करने के बाद किस स्ट्रेटा में कौन चीज पाई गई, कैसे, तो नगरों का काल क्या है, इसके आधार पर कौन नगर किस समय उन्नत अवस्था में था, कब अवनत अवस्था में था, इसका उससे पता चलता है। तो हमने ये देखा कि शंकराचार्य जी ने किन प्रसिद्ध नगरों का उल्लेख किया है
और पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार जो एक्सकवेशन हुए हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके आधार पर क्या उन नगरों की स्थिति उस काल में प्रमाणित होती है, जो कि पारंपरिक मान्य काल है 507 ईस्वी पूर्व अथवा 788 ईस्वी सन जो है अंग्रेजों के दया वह काल जो है उसमें उनकी स्थिति सिद्ध होती है। तो हमने देखा जो दो नगरों का, बड़े प्रसिद्ध नगरों का उन्होंने उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि अपने ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य में उन्होंने कहा कि देवदत्त एक साथ ही दो नगरों में नहीं हो सकता, यानी पाटलिपुत्र और श्रुग्न दोनों जगह नहीं हो सकता। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि एक व्यक्ति एक समय एक ही जगह रह सकता है, अगर दो जगह उसकी होने की बात कहते हैं आप तो गलत बात है। तो अब उन्होंने पाटलिपुत्र और श्रुग्न का उल्लेख किया था। संयोग से दैववश जो है जब मैं ग्रंथ लिख रहा था तो उस समय तक जो है वो पाटलिपुत्र का भी लगभग जो है वो 10 वर्षों तक एक्सकवेशन हुआ था। 5 वर्ष तो जो है वो डॉक्टर विजय कांत मिश्र जी ने ही किया था 1950 से 1955 के बीच में। उसके बाद अन्य विद्वानों ने किया, तो वो पाटलिपुत्र का था। और यहाँ का श्रुग्न का एक्सकवेशन तो सूरजभान आदि ने 1964 से शुरू किया और 1997 ईस्वी तक जो है वो करीब वहां भी 5 बार एक्सकवेशन 7 बार किया गया। वो सारी रिपोर्टें उपलब्ध थी। जब उनका हमने गंभीर अध्ययन किया तो उसमें ये निकल के आया कि पाटलिपुत्र जो नगर है और श्रुग्न, ये दोनों ही नगर ईस्वी पूर्व 5वीं सदी, 6वीं सदी, 4वीं सदी में ये समृद्ध नगर थे। लेकिन ईस्वी सन की 7वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी, 10वीं सदी में इनका अस्तित्व ही नहीं था। ये नगर जो है वो विलुप्त हो चुके थे, इन नगरों का नगरीय अस्तित्व ही नहीं था। तो ऐसी स्थिति में 788 ईस्वी में शंकराचार्य हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने पाटलिपुत्र और श्रुग्न का जो है प्रसिद्ध नगरों के रूप में उल्लेख किया है। और प्रसिद्ध नगरों के रूप में इनका उल्लेख पतंजलि ने भी अपने महाभाष्य में किया है। हालांकि अंग्रेज जो है पतंजलि जी को भी खींच करके ईस्वी पूर्व 2री शताब्दी में ले आते हैं, लेकिन उनका काल भी अति प्राचीन है। उन्होंने भी पाटलिपुत्र और श्रुग्न का उल्लेख किया है। तो डॉक्टर मिश्र, इसमें एक बड़ा सवाल, क्या शंकराचार्य जी ने अपने समकालीन राजाओं के बारे में कुछ कहा है या राजाओं ने शंकराचार्य जी के बारे में भी कहा है? हाँ, शंकराचार्य जी ने अपने समकालीन राजा जो सम्राट सुधन्वा थे, सुधन्वा जो है वो उनके शिष्य भी हो चुके थे। ये माहेश्मती नगरी में इनकी राजधानी थी। माहेश्मती नगरी जो है वो वर्तमान मानधाता माहेश्वर इंदौर के पास जो है मध्य प्रदेश में वो है, वहां के वो शासक थे। उनका नामोल्लेख सहित जो है वो आदि शंकराचार्य ने वर्णन किया है अपने ग्रंथ मठामनाय महानुशासनम में। उन्होंने ये कहा है कि हमको महाराज सुधन्वा ने ये कहा है कि हमारे जो 4 शिष्य होंगे जिनको मैं शंकराचार्य बना करके गद्दी पर बैठा रहा हूं, वो छत्र चमर सिंहासन धारण करें देवराज इंद्र की तरह। इसलिए मैं आदेश देता हूं कि राजा सुधन्वा की इच्छा के लिए जो है पूर्ति के लिए आप लोग धारण करो। ये जो ग्रंथ है इसमें आपने कई सारे राजाओं का जिक्र किया है, उनके काल का जिक्र किया है। तो इस पर हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या आपने आधार बनाए हैं। हाँ, एक तो महाराज जो सुधन्वा थे उनका उल्लेख शंकराचार्य जी ने उनका नाम स्वयं लिखा है अपने महानुशासनम में। तो हमने सुधन्वा का अनुसंधान करना शुरू किया कि ये सुधन्वा किस वंश के राजा थे। तो सुधन्वा ने एक सूत्र अपने, उनका एक विज्ञप्ति जो है प्राप्त है, जो उन्होंने राजाज्ञा जारी की थी युधिष्ठिर शक संवत 2663 में उन्होंने शंकराचार्य जी के, यानी ईस्वी सन पूर्व 475 में उन्होंने जारी किया था। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं भगवान कृष्ण की परंपरा से प्राप्त जो है वो राज्य का स्वामी हूं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो हमने ये देखना आरंभ किया कि सुधन्वा नाम के राजा कहाँ मिलते हैं। तो चौहान वंश का जो इतिहास है उसमें देखने पर वो चौहान वंश के राव राजा राम सिंह जो थे, उन्होंने कई लाख जो है वो मुद्रा व्यय करके अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत सबके ग्रंथों का अनुवाद करवा करके जो बहुत बड़े विद्वान थे सूर्यमल मिश्रण जो थे, उनसे उन्होंने अनुरोध किया। तो उन्होंने उसको 9 खंडों में लिखा हुआ है वंश भास्कर। उसमें जो है वो विवरण मिला कि पहले चौहान वंश के जो राजा चाहमान थे, उनकी पीढ़ी में
5वीं पीढ़ी के राजा जो है वो सुधन्वा थे। अब चाहमान राजा के जो है वो काल का निर्धारण करना था हमें, तो उसमें देखा गया कि राजा चाहमान की यहाँ परिशिष्ट में उनकी पूरी सूची भी तो चाहमान से ही चौहान वंश बना। हाँ, चाहमान प्रथम राजा जो थे उनका चाहमान वहां नाम पर लिखा हुआ है। उसी चाहमान से ही चौहान, चौहान, चौवड़ ये सब शब्द बने हैं अपभ्रंश होकर के। तो उन राजा की 5वीं पीढ़ी में ये थे, और इन राजा की जो है वो 37वीं पीढ़ी में राजा वासुदेव थे। राजा वासुदेव जो थे उनका जो है कालक्रम मिलता है प्रबंध कोश में, जो है जो 13वीं सदी का ग्रंथ है, उसमें उनका काल जो है वो विक्रम संवत जो है वो 600 दिया हुआ है, 550, विक्रम संवत 550 उसमें दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ईस्वी सन की 6ठी सदी में राजा वासुदेव, जो कि राजा सुधन्वा की 37वीं पीढ़ी के बाद के राजा थे, उनके वंशज, वो राज्य करते थे 550 में। तो यही काल अंग्रेजों ने भी लिखा हुआ है वासुदेव का, राजा का। तो वासुदेव से 37 पीढ़ी ऊपर, वासुदेव से और पृथ्वीराज चौहान जो उनके थे, उनकी पीढ़ी के वो 62वीं पीढ़ी के राजा थे, पृथ्वीराज चौहान उनके चाहमान के। तो और इनके सुधन्वा के जो है 58वीं पीढ़ी के, तो 57वीं पीढ़ी के। तो जो पृथ्वीराज चौहान और वासुदेव का कालक्रम है वो निश्चित है। 6वीं सदी से लेकर के जो है वो 12वीं सदी 1192 तक पृथ्वीराज चौहान रहे। तो उसका जो एवरेज निकाला जाता है, उससे अगर ऊपर आप जाएंगे उसी एवरेज से, तो ठीक जो है ईस्वी पूर्व 480 से 510 तक जो है वो सुधन्वा का काल आता है। वही सुधन्वा का जो है अपने ताम्रपत्र में भी उन्होंने उल्लेख किया। वो ताम्रपत्र जो है इस पुस्तक में प्रकाशित भी किया गया है। उनका जो ताम्रपत्र है महाराज सुधन्वा का, वो यहाँ प्रकाशित किया गया है। ये महाराज सुधन्वा का जो ताम्रपत्र है, इसमें देखिए ये जो है युधिष्ठिर शक संवत 2663 लिखा है, सुधन्वा सार्वभौम, और ये जो है इसका हिंदी अनुवाद भी मैंने कर दिया है। यानी ये पुस्तक अमिट काल रेखा ये न सिर्फ आदि शंकराचार्य के बारे में बताती है, बल्कि ये उस समय के इतिहास के बारे में बताती है। और जगतगुरु शंकराचार्य का ये काल निर्णय पश्चिमी दृष्टिकोण से नहीं, भारतीय ऐतिहासिक और प्रामाणिक दृष्टिकोण से है, जिसमें राजाओं के काल, राजाओं के ताम्रपत्र, राजाओं के शिलालेख, राजाओं की प्रख्याप्तियां, विज्ञप्तियां और इसके अलावा उस समय के सारे काल निर्धारण के साथ साथ चलती हैं। यानी सिर्फ हवा में कही गई बातें नहीं, ये ग्रंथ उन तमाम इतिहास के गलियारों से गुजरता है और आपको गुजारता है, जहां से आपको न सिर्फ आदि शंकराचार्य के काल की जानकारी मिलेगी, बल्कि उस समय के राजाओं की जीवन, रहन सहन और सबकी प्रामाणिक जानकारी। यानी कितने वर्ष हो गए आपको इसका शोध किया? जिसमें ये 1998 से इसका शोध शुरू हुआ था और ये 2022 में प्रकाशित हुई। आप समझ सकते हैं कि 25 साल से ज्यादा समय का शोध है, जिसमें ये 2500 साल से ज्यादा का इतिहास इस ग्रंथ में समाया हुआ है। यानी 2500 साल से ज्यादा के इस इतिहास की कहानी, 25 साल का शोध, और आप इस ग्रंथ को पढ़ के सहज ही उसका अंदाजा लगा सकते हैं, ज्ञान हासिल कर सकते हैं। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।